फिरोज बख्श साहब, जल्दी से एक जवाब। जो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं, मुझे लगता है सबसे पहले शिकंजा ऐसे लोगों पर कसना चाहिए। कौन सा वीडियो, कौन सा बच्चा कह रहा है कि मुझे मुस्लिमों को मारने के लिए बंदूक दी गई है? फेक न्यूज है ये। देखिए अंजना साहिबा, जहां हमारे मोहतरम वजीर आजम मोदी साहब कहते हैं लेट अस मेक इंडिया नॉट ब्रेक इंडिया, भारत को जोड़ने की बात करते हैं, भारत को $5 मिलियन जो इकोनॉमी बनाने की, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, तो मैं अपने मोहतरम भाई, मेरे छोटे भाई हैं रशीदी साहब, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा, सभी भाइयों से अपने जो यहाँ हैं, कोई पॉजिटिव जोड़ने वाली बात करिए, नेगेटिव बात मत करिए। हाँ, आपने इशारा किया है, बड़ी संगीन बात आपने कही, कुछ नारे दोनों तरफ से आए। इन चीजों से जो भी कम्युनिटी हो, चाहे वो बिरादरान वतन हमारे गैर मुस्लिम हो या हम हो, इनसे बचना चाहिए। हिंदुस्तान आज बहुत तेज गाम रास्ते पे चल रहा है। बाइडेन हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं, ज़ेलेंस्की हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं, रूस हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है। हमारा जो वजीर आजम है, नाउ ही इज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे में माहौल को हमें खराब नहीं करना चाहिए। और आखिर में कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, फिर मैं कहूंगा, रिटेरेट करूंगा, 325 करोड़ सिर्फ एक दिन, ये जो जुमे की नमाज का जो पहरा लगाया था, इससे बदनाम होता है मुसलमान। लोग सोचते हैं अरे पहरा लगा रहे हैं, जुम्मा पढ़ने जाते हैं, क्या जुमे में कुछ नहीं। इमाम साहब ये बताते हैं हमें कि जो अल्लाह है वो रहमतुल्लिल आलमीन है, ठीक है, रब्बुल आलमीन है, प्रॉफिट मोहम्मद रहमतुल्लिल आलमीन है, सबके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ये जोड़ने वाली बात करनी चाहिए, तोड़ने वाली बात नहीं कर। अल्लाह का शुक्र है हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हम अफगानिस्तान, सीरिया, पाकिस्तान जैसे मुल्क में पैदा नहीं हुआ। हम बड़े आराम से हैं। जो कहता है मुसलमान डरा हुआ है, एब्सोल्युटली फेक एंड फार्सिकल, बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे हम बहुत आराम से जमई जी हमें बताएंगे कि जो मदनी साहब कह रहे हैं, क्या उसमें सच्चाई है? क्या आपको अपनी ही गली में निकलने में डर लगता है? देखिए, अभी फिरोज बख्श साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि ये मुल्क कोई अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया नहीं है। बेशक नहीं है, और नौज़बिल्ला होगा भी नहीं कभी। इसलिए यहां पे प्रदर्शन हो रहे हैं सिस्टम के खिलाफ। जो लोग सिस्टम से नाराज हैं कि ये जो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया कि एक जब शिवलिंग पे यहां से कोई आपत्तिजनक कमेंट करता है तो आप फौरन गिरफ्तारी करते हैं, प्रोफेसर की भी, उसकी भी। और दूसरा, उससे भी ज्यादा खतरनाक जो यहां से बयान, एक पार्टी के आधिकारिक राष्ट्रीय प्रवक्ता का बयान के बाद पूरे देश में हंगामा मचा, उसके बाद आप उसकी गिरफ्तारी नहीं होती अब तक। और आज जो कार्रवाई जो भारतीय जनता पार्टी ने की, इसको मैं खाना पूर्ति इसलिए कहता हूं कि यह कार्रवाई तब हुई है जब 27 से ज्यादा मुस्लिम देशों ने हमारे भारतीय राजदूतों को अपना यहां से एक रोष प्रकट किया, और भारत की सरकार को जब चिताया, और जब वहां पे जब बॉयकॉट शुरू होने लगा यहां से भारतीय प्रोडक्ट्स का, तब आपको चिंता हुई कि अब चूंकि आर्थिक चोट पहुंच रही है और रिश्ते खराब हो रहे हैं, हमारे कूटनीतिक रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो वर्ल्ड डेमोग्राफी, वर्ल्ड डेमोग्राफी, वजीर आजम मोदी को बेस्ट अवार्ड्स मिले इन 7 मुस्लिम कंट्रीज से, तो आप बोल लेने दीजिए, पूरा कर लेने दीजिए। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी जी ने इतनी मेहनत करी है इन मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर, ठीक है, बख्श साहब को पूरी करने दीजिए। लेकिन इस सब ने लेकिन जमई साहब, जो कुछ मुल्कों ने विरोध किया उसको हथियार भी तो मत बनाइए ना। ये ऐसे मुल्क है, पाकिस्तान जैसे मुल्क है जहां मंदिरों को रोज तोड़ा जाता है, वहां पर तब तो उनकी जुबान खुलती नहीं है। कई मुल्क ऐसे हैं। शर्मिंदगी है इस बुनियाद पर कि आज ऐसी हालत बनी कि दूसरे छोटे छोटे मुल्क जो हमसे कम है इकोनॉमिकली, वो आज हमको आंखें दिखा रहे हैं। ये नौबत क्यों बनी और ये क्यों आया? उनके ड्रामे की पोल खोलिए ना। मैं इसमें प्रधानमंत्री के ड्रामे की पोल खोलिए। $82 बिलियन। एक सेकंड साहब, प्लीज बीच में ना बोले, प्लीज बख्श साहब, जमई साहब इधर देखिए। जब मुझे अच्छा ठीक है, हो गया, इधर गुस्सा नहीं, इधर देखिए। बुरा नहीं लगा, अब आपको जमई साहब, आई हैव गिवन यू अ टेस्ट ऑफ योर मेडिसिन। ठीक है, बख्श साहब प्लीज। जमई साहब, तो आपको उनकी पोल खोलनी चाहिए ना। चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा ऐसे मुल्क को नहीं, इधर देखिए, आप लोग मुझे एड्रेस कीजिए, आपस में मत बात कीजिए। ये ऐसे मुल्क है, उनकी पोल खोलिए ना, कि खुद मंदिर को तोड़ते हैं और दूसरे देश को सिखा रहे हैं कि तुम्हें कैसे रिलीजियस टॉलरेंस सिखाना चाहिए। हर वक्त पाकिस्तान, अफगानिस्तान की बात करने की जरूरत नहीं है। ओमान, कतर, सऊदी अरबिया, जिनके साथ हमारा $43 बिलियन का जो ट्रेड है, रिमिटेंस जो हमारा होता है, 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय इन देशों में काम करते हैं। आज उन्हीं के दबाव के बुनियाद पर यह कार्रवाई हुई है ना, उससे पहले तो नहीं। मैं कहता हूं इस देश में इतने हेट स्पीच हुए, चाहे हिजाब के नाम पर, बीफ के नाम पर, कभी आज तक कोई यहां से बात बनी? आज जब वो मुल्क यहां से जाग गए
और आज जब वो रोष जता रहे हैं तो आपने कार्रवाई। सवाल ये उठता है कि हमारा प्रधानमंत्री कल हमारा आपने क्यों नहीं बड़े है? चैनल पे एक बड़ी सेकंड, अच्छी बात की थी प्रधानमंत्री अंजना, क्या इन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी। प्रधानमंत्री पूरा करने दे दीजिए। देखिए आपने एक बात कही, वो बात पूरी कर रहे हैं, हमारा वक्त साहब प्लीज प्लीज वो बात पूरी कर रहे हैं, हमारे एक एक करके प्लीज सबसे सर। अच्छा मुल्क हमारे लिए हिंदुस्तान है, सबसे अच्छा दोस्त हमारे लिए हिंदू है। ये एक बड़े चैनल पे बात कही थी हमारे चांद शहजादे ने। अरे भाई उसी लाइन पे बात मैं करी आज है। भी कहता हूं, चांद शहजादे की बात तो पूरी होने दीजिए। भाई मैं आज भी कहता हूं कि हमारे लिए हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क और हिंदू से अच्छा कोई दोस्त नहीं Yes, है। यही और बोलिए भारत आप। की देशभक्ति सीखने के लिए किसी आरएसएस के लॉबी से आए हुए ना, मुसलमान संगठनों की This is जरूरत very नहीं वही है। शुरू हो गया। ना, हमारे ये पास नहीं, नहीं है। personal मत होइए। लेकिन मैं ये कह रहा फिर हूं, वही शुरू हो गया। भाई मुझे जरूरत नहीं है। रमेश साहब, वही शुरू हो गया। सवाल ये है, जो आपके हाथ में हाला मिलाए वो हो गया आरएसएस का। प्रधानमंत्री क्या मुसलमानों के नहीं है? ये प्रधानमंत्री जो है वो मुसलमानों के भी है, सब सबके रिस्पेक्टेबल हैं। है। मैं कह रहा हूं जितने दिनों से जो हेट स्पीच चल रही थी, कौन सी कड़ी कार्रवाई आपने की? इतने दिनों से बीजेपी के प्रवक्ता रोज आके मुस्लिम पैनलिस्ट को गालियां देते, उल्टी पुल्टी बातें करते, अनपार्लियामेंट्री नहीं, कोई लैंग्वेज गालियां हमारे नहीं धर्म देता। के खिलाफ होते। कोई कभी गालियां कार्रवाई नहीं हुई? देता।